क्षण मात्र में इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पल से पल में क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए मनुष्य शरीर को सेवा में लगाओ, अच्छे कार्य में लगाओ। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। साथियों, ये छोटी सी सेवा और है पंखा की, महाराज जी ने कहा है। तो अभी तापमान का जय श्री हरिदास। साथियों, श्री ब्रजधाम परिवार से साथियों, जैसा कि हम सतत रूप से साधु संत महात्माओं व दिव्य संत व गुरुजनों व तपस्वी व त्यागी संतों के दर्शन में साथियों लगातार लगे हुए हैं। साथियों, ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की कृपा से साथियों, व आप सभी के आशीर्वाद से। साथियों, जहाँ भी तपस्वी संत हैं, त्यागी संत हैं, जहाँ भी वो छुपकर प्रभु जी की साधना कर रहे हैं, चाहे साथियों पर्वतों में कर रहे हैं, चाहे साथियों पाताल में कर रहे हैं, या वीरान जंगल पर कर रहे हैं, साथियों वीरान जंगलों में कर रहे हैं, जहाँ भी प्रभु जी की साधना कर रहे हैं साथियों, वहां तक मैं दर्शन आपको लगातार करा रहा हूँ साथियों। और ये दर्शन मैं आपको लगातार कराता रहूंगा साथियों, सतत रूप से। साथियों, यहाँ श्री ब्रजधाम में क्या है साथियों, तापमान है वो बहुत ज़्यादा हाई है। या टाइम 47 और 48 डिग्री का तापमान है साथियों। तो पसीने ही पसीना आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ बिल्कुल पूरा जंगल ही है, यहाँ एक तरीका से पीछे तो रोड है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ना महाराज जी ने कहा जाए कोई सेवा कछु पहुँच जा करे जलपान। तो महाराज जी ने कहा जाए आज हम आए हुए हैं यहीं इनके चरणों के दर्शन का जाए साथियों। तो अभी चलते हैं महाराज जी के चरणों में और साथियों उनके दर्शन कराऊंगा मैं। तो देखना महाराज जी कैसे लगातार अपनी साधना में लीन रहते हैं ठाकुर जी की में। और साथियों एक चीज और है साथियों, भगवान है प्रभु जी हैं हमारे, जो साथियों यहाँ पे सुबह 5 बजे से और शाम को 6 बजे तक जल प्याऊ लगाते हैं साथियों, जल ग्रहण करवाते हैं लोगों को। और साथियों ऊपर है, जो रोड के ऊपर है, वहां पर साथियों जल प्याऊ कराते हैं साथियों। अभी यह गर्मी है, तपती गर्मी में तो इतना बड़ा पुण्य को काम कर रहे हैं महाराज जी साथ ही साथ। और बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग महाराज जी हैं, इतनी ऊंचाई पे डेली चढ़ के जाते हैं और मटका लेके जाते हैं महाराज जी। साथियों देख रहे हैं कांटे इतने हैं यहाँ पे, कांटो लग गो है। कोई बात नहीं। राधे श्याम, राधे राधे। साथियों देख रहे हैं कितना तापमान हाई है यहाँ को, श्री वृंदावन धाम को 47-48 डिग्री तापमान है। और महाराज जन का आ जाए यहाँ गर्मी पड़ रही है लेके। साथियों जी महाराज जी की कुटिया, यही में महाराज जी आराम और विश्राम करते हैं। अभी साथियों लेके चल रहे हैं महाराज जी के चरणों में। राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी आ जाऊं। श्याम महाराज जी। तो महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है आपको? अब तो स्वास्थ्य ठीक है। जी गर्मी पड़ रही है, देख रहे हो। जी, अब गर्मी तो बहुत पड़ रही जल है महाराज सेवा में सुबह से शाम तक जीवन का कोई पता नहीं है। इसलिए जो भी सेवा बन रही है जी। वो कम से कम है। जी और कोई याचना भगवान से नहीं करनी चाहिए। भगवान तो स्वयं सब चीज़ जानते हैं। जी और क्षण मात्र में इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पल से पल में क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। जी इसलिए मनुष्य शरीर को सेवा में लगाओ, जी अच्छे कार्य में लगाओ। जी। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। नहीं। क्यों कि बड़े बड़े राजा महाराजा कितना कितना इस वृंदावन धाम में कर गए। जी समझे। जाना सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई हिमाचल से चला, कोई जाए जंजीर। तो कोई तो अपने कर्मों का ही भोग इंसान भोग रहा है, पर इंसान समझता नहीं, समझते जानता नहीं है। क्योंकि उसके कर्म जो हैं वो याददाश्ती नहीं करा रहे हैं। जैसे जो कर्म करके आया है उसी रास्ता पर चलेगा। क्योंकि उसके कर्म बदलने नहीं देंगे। जो प्रारब्ध का भोग है ये तुमको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई राजा है, चाहे फकीर है, चाहे कोई भी है। प्रत्येक जीव 84 लाख योनि है। इस योनि से छूटने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम। जो हम दिन रात सुबह से 7 बजे से पानी यहाँ पिलाना शुरू करते हैं, सेवा करना शुरू कर रहे हैं, तो ये यमुना मैया की कृपा है। हम नहीं कुछ कर सकते, न हम ऊपर चढ़ सकते, न नीचे आ सकते, न कुछ खिला सकते। हमका कुछ है ही नहीं, बिल्कुल और यहाँ पर सब कुछ है। बिल्कुल। तो ये हमारे कर्मों के अनुसार है।
जब हम कर्म कर रहे हैं वो सब आपको पानी मिल रहा है और भी सेवा मिल रही है, बैठने को जगह भी मिल रही है। जब हमारे कर्म बढ़िया नहीं होते तब हमको और आपको कोई नहीं पूछता। कोई नहीं। तो इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है, भगवान का नाम लेते रहो और काम करते रहो, सद्मार्ग पर चलो। क्या कोई कुछ भी कर रहा है, तुम्हें उससे क्या लेना? हमको तो अपने को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। किसी के साथ में कोई छल तो नहीं कर रहे। और हमारा तो कोई भी नहीं है इधर जमुना मैया में, जब इस घर एक भी झोंपड़ी नहीं थी, जब से हम यहाँ निवास करते। महाराज जी कितनो समय है वो आप हमको वृंदावन में? 30-35 साल होने जा रहे हैं वृंदावन में? वृंदावन में। जय हो महाराज जी। बचपन से ही हम इस वृंदावन में सेवा में लग रहे हैं। जब यहाँ पुल बनना तो शुरू हो गई, कि वहाँ पुल बन रहा है, तो यहाँ आदमी बहुत परेशान थे पानी के लिए। जी यहाँ से और मार्च तक पानी नहीं था, जी राई तक पानी नहीं था, खारा पानी था। जी। तो हमने यमुना मैया ने कृपा करी कि तुम यहाँ पानी पिलाओ, इससे बड़ा भजन कुछ नहीं है। जय हो महाराज जी। जो प्यासे लोग एक गाँवों के आते हैं, पानी गाँव है, राया है, और भी 12, 14, 15, 20 गाँव हैं। जी तो इधर से नाव आती थी। जी। जब से हम जल सेवा में यहाँ लग रहे हैं, लगे हुए। फिर सरकार भी हमारी परेशानी को दूर करती रही। जी बड़े बड़े साहब आए, जी। उन्होंने बेचारे ने सिद्धि बनवाई, बड़ा भारी यहाँ हमारे साथ में कर गए, तो आज उनका नाम भी हम ले रहे हैं। महाराज जी यहाँ तो ऊंचाई भी बहुत है। और बहुत ऊंचाई थी, माँ ऊपर सर पे मटका रखी, जब ऊपर पानी जल चढ़ाते थे। जय हो महाराज जी। वो सब फोटो हमारे खींचे हुए हैं। तो महाराज जी यहाँ अभी भी ऊंचाई है और आपको जो शरीर है वो आप बुजुर्ग है गए हो, काफी आयु भी हाँ ज्यादा है, हाँ। तो आप महाराज जी दिक्कत आती होगी इतनी ऊपर चढ़ने में सीढ़ी पे? दिक्कत तो बहुत आती है, जी पर अब करें क्या। अब धीरे धीरे आप सबकी कृपा हो गई, जी तो अब के सरकार ऐसी है कि यहाँ घाट वाट बना रही है, सब व्यवस्था हमारी हो जाए, जी कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा और कष्ट है, साल 2 साल का, फिर यहाँ आनंद आ जाएगा, पार्क बन जाएगा, घाट बन जाएगा, जी ये सब काम होंगे। जी। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है हाँ कि जैसे आप हैं, आप पे इतना अनुभव है, आप पे इतना समय है वो प्रभु जी की साधना करते हुए, हाँ। तो महाराज जी एक कछु ऐसी कोई दिशा बताओ जैसे हम भी भगवान की साधना में लीन रह सकें, क्योंकि महाराज जी ऐसा है कि हम या दुनिया की जो मोह माया है वो हमें थोड़े से जकड़े हुए हैं, तो कैसे महाराज जी बातें बाहर निकलो जावे? देखो, मोह माया से छूट करके कहीं नहीं जा सकता। मोह माया में तो हम भी फंस रहे हैं। जी यदि हमको मोह नहीं होता तो यहाँ जल क्यों पिलाते। इससे तो धारण करने का काम यही है कि अपना भगवान का नाम जपते रहो, चाहे गैल में चल रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, या किसी से बतरा रहे हो, उतनी देर बतराओ, फालतू बतराओ मत। जी एक एक घड़ी जात लाख लाख हीरा की, इस समय को नष्ट मत करो। जितना ही करो जितना जबान से निकले अपने कार्य में आ रही है। जी महाराज जी। तो इसलिए हमारा कहना यही है कि राधे श्याम जपते रहो। जो भी तुम्हारा ठाकुर जी पर विश्वास है उसका ही नाम जपो। जी अपने माँ बाप की सेवा करो। जी जब माँ बाप ही दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, तो क्या भजन है। तुम बैठ के भजन कर रहे हो, बच्चे वहाँ कष्ट पा रहे हैं, तुम छोड़ के वृंदावन चल गए, तो वो वृंदावन आना बेकार है। पहले परिवार को देखो, परिवार कुशल है तो हम भी कुशल हैं। क्योंकि परिवार की जो भावना है, इनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो खत्म नहीं हो सकती है। जो वृक्ष को लगाता है वो वो नहीं कि वही छाया में बैठेगा, न जाने कौन छाया में बैठे। अब पंखा आ गया तो पंखा से कितने भक्त आएंगे, कितनी हवा खाएंगे। बिल्कुल। ये तो है नहीं कि हम ही खाएं, है। या हवा चलेगी तो सबको लगेगी। संसार की सृष्टि बनी है जब से, यही क्रम चल रहा है कि हवा जब चलती है तो सबको लगती है, हर एक जीव को लगती है। सांप भी गड्ढे में बैठा है, उसको भी हवा जाके लगती है। तो इसलिए ऐसा जीवन को निवारण करो कि अपना भगवान को 24 घंटा दिमाग में रखो। जी जब तुम्हारा फिजूल सब खत्म हो जाएगा, जी माया तुम्हारे पास आने लगेगी, धन दौलत जुड़ने लगेगा। और जब भगवान का ही ध्यान नहीं कर रहे तो फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं है।
आया हुआ भी चला जाएगा। तो इसलिए हमारा तो यही है कि चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो बस। अब भीतर ही भीतर किसी को बताओ मत कि हम भजन कर रहे हैं। जी। भजन तो वही है जो जीव को शांति मिल जाए। जिस अब आप आए और हमको शांति न मिले तो फिर तो कोई भजन नहीं है। कोई वजह तो सही। जब आपकी आत्मा खुश है तो हमारी भी आत्मा खुश है। आत्मा ही परमात्मा है हाँ, और वो आत्मा ही भगवान से मिलाती हैं। और भगवान भी यहाँ वृंदावन में सब मनुष्य रूप में ही घूम रहे हैं, पर उसको कोई जहाँ पहचान नहीं सकता है कि भगवान है। ऐसे ऐसे टाइम पर भगवान आते हैं कि जिसका कोई ठिकाना तुम पहचान नहीं सकते कि ये भगवान है। ये भगवान है। हमने जब यमुना जी पर जब से आए हैं यही चमत्कार देखा है कि जो इच्छा करोगे वही यमुना मैया देगी। जमुना। हम कह रहे हैं कि फलाना ऐसे कर गया, वो ऐसा कर गया, करने वाली तो यमुना मैया है। ऐसे ऐसे अनुभव की बात है कि दो भक्त आए तो एक भक्त बोला हमसे कि महाराज हाँ ये रसगुल्ला खा के आया। तो हमने एक को डांटा, उससे कहा मिठाई में ऐसी बात मत करो और तुमको खाना है तो यमुना मैया यहीं खिलाएगी। इसको ले लियो कैमरा लोगे कितने लगी वीडियो। तो सुबह ही एक भक्त आया जी। बाबा रूप में। बाबा रूप में। बाबा रूप में नंगा नितंग और बाबा के वेश में और चाँद पर एक चपटा रख करके इतना रसगुल्ला लाया कि उसमें 10 किलो रसगुल्ला भर गया। अच्छा। तो हमने यहाँ के पानी गांव के कुछ भक्त थे जी। तो हमने उनको जगाया, भाई देख 4:30 बजे गए, तुम बैठे हो जाओ और रात को तुम बात कर रहे थे रसगुल्ला की, तो ये देखो रसगुल्ला लेके बाबा आ गए। जय हो। उतर बाबा। जय हो। और बाबा थोड़ी दूर देखे और बाबा अभी तक लौट के नहीं आए। तो अब बताओ भगवान नहीं है तो कौन लाया कौन लाया है? है? तो विश्वास करो उसे। जब विश्वास है तो बात है तो यही कहना है कि चलते फिरते भगवान को नाम जपते रहो। नाम जो जप। तुम्हारे गुरु ने मंत्र बताया है उस मंत्र का जप करते जप कर। समझे और काम करते रहो, उसी में अपना भी उद्धार और बच्चे का भी उद्धार। ऐसे नहीं कि हम अब बाबा हो गए तो हम मांगने से कौन देगा। मांगत मांगत मन कटे, समझे। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा और न कोई देने वाला आएगा न लेने वाला आएगा। तो यही है कि विश्वास करो जहाँ बैठे हो वहीं शांति से संतोष रखो, तुमको हर एक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और तुम दुनिया में डोलोगे तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। पात पात पर मत डोलो, केवल भगवान के चरणों में यमुना मैया के चरणों में उनका ध्यान करो, उनके कभी स्नान भी कर लो, समझे। आचमन करना। तो इसलिए आप सबसे यही है कि आप समय को मत भूलो। इस समय बार बार नहीं आने वाला है। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, जाने कब यहाँ से जाना हो। बस यही कहना है। महाराज जी। राधे का। महाराज जी कछु अन्न सेवा भिजवाई है, एक भक्त जुड़े हुए हैं। हाँ महाराज जी हाँ जी तो सरफ की है। हाँ हाँ। महाराज जी ये चाय की पत्ती है। बहुत बढ़िया। महाराज जी ये सेमई प्रसाद है। ठीक और महाराज जी ये पूजा काज है, प्रभु जी की पूजा काज है, अगरबत्ती है। है। महाराज जी और एक प्रसाद है। और महाराज जी ये मसाले हैं। महाराज जी दाल है। महाराज जी ये नमक है। महाराज जी एक दाल है खिचड़ी वाली। ठीक है। इंतजार है। जी। महाराज जी हमें 2 और मसाले हैं अलग सब्जी प्रसाद में इस्तेमाल है वाले।
महाराज जी ये लाल मिर्चें, महाराज जी ये तेल है हमें सरसों को। चलो जो भी बन जाए ये ले जाओ। जी बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी एक और दाल है हमें। महाराज जी ये धूप बत्ती हैं प्रभु जी की साधना का है। कोई बात नहीं। जी महाराज जी ये साबुन है, ये कपड़ा और बर्तन धोने का है, और महाराज जी स्नान का है आपके का है। बहुत सुंदर आपको सामान जो है इतना सामान चल रहा है। महाराज जी सब हमारा तो बिल्कुल सामर्थ्य है, सब श्री राधा रानी जी की कृपा से आए हुए। तो भेज रही है जमुना मैया जी करम किया महाराज है। जी हमें चावल है। अच्छा महाराज जी ये चीनी है। ठीक बहुत महाराज जी ये हमें जीरो है, सब्जी प्रसाद में इस्तेमाल का है। महाराज जी आटे को कट्टा है जी। ठीक और महाराज जी ये हमें मिश्री प्रसाद है जी, हल्दी है, और जी एक और सावन है जी। ये बहुत सामान ले जी आए, इतना मत लाया करो, थोड़ा सामान लाया महाराज जी हमारा तो यहाँ में बिल्कुल भी सामर्थ्य ना है, सब श्री राधा रानी जी की कृपा से, सब श्री राधा रानी जी ने भिजवाया हुआ। अरे कोई कमी नहीं आएगी, जमुना मैया सब तुमको भी देगी, जी सबको दे रही है तो उनको थोड़ी छोड़ देगी। जी पर कोई ऐसी बात मत समझो, जी ठीक है। तुमने जो कर महाराज जी हाँ। एक थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न और है। हम्म। महाराज जी ये जो अन्न सेवा भिजवाई है, हाँ। एक हमारे बाहर के भक्त जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ तो बड़ा स्नेह है हमारा बिन के प्रति। हाँ। तो बिन ने हमसे ये कही है कि महाराज जी ये अन्न सेवा जिनने भिजवाई है, बिन ने आप सिर्फ आशीर्वाद दो, और बिन ने आशीर्वाद दे दो, और बिन ने ये कही है कि कैसे भी करके बिन ने वृंदावन वास मिले। अच्छा जी तो बाकी ऊपर ने कोई जी। ना ठीक है, जिन्होंने ये भेजा है जी। उन भक्तों का कल्याण होगा जी और वृंदावन भी राधा रानी कृपा करेंगी तो वृंदावन वास भी मिलेगा। जी पर थोड़ा समय लगेगा, उनकी प्रार्थना करो, उनका नाम जपो, जी समझे। जी घर में सुख शांति पहुंचाओ जी। तो सब चीज़ प्राप्त हो जाएगी, समझे। जी हमारा आशीर्वाद है, जहाँ भी हैं वहीं अपना आनंद में रहो। धीरे धीरे एक चैंटी होती है और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ जाती है। जी ऐसे ही भगवान का मनुष्य का जीवन है, भजन करते करते जाने क्या से क्या करने लग जाता क्या से क्या कर। है। तो भगवान अपने पास बुला लेता है, जितना है सामर्थ्य उतना ही करो, वैसे मत करो, जितना भजन चल सके उतना ही काम। जी छोटी सी सेवा और है पंखा की, महाराज जिन का है। तो अभी तापमान गर्म, तो पंखा की सेवा और है श्री जी की कृपा से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है महाराज जी। मैं यहाँ एक बार ने चला के दिखा दूंगा आप पे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। क्या महाराज जी? हाँ बहुत ठंडी हवा दे रहा है ये तो। ये महाराज जी, है? महाराज जी जी पंखा है, ठंडी हवा दे रहा है, और ये पंखा नीचे और ऊपर है जावे महाराज जी। अच्छा जी जैसे आप विश्राम कर रहे हुए हाँ तो हाँ यह बोल्ट है ऊपर कर लो, तो ये ऊपर है जावेगा। बहुत और महाराज जी जैसे आपको साधना कर रहे हैं या भोजन प्रसाद बना रहे हो, तो नीचे करके ये छोटे हो जाते हैं महाराज जी। बहुत बढ़िया, ये काम करते जी बस महाराज जी, बस आशीर्वाद दो महाराज जी। बस आप बने रहो, जमुना मैया बना रखे, खुश रहो, जय हो महाराज जी। भंडारी भरते रहें, ऐसे ही दान पुण्य करते रहो जय हो महाराज, और भगवान का नाम जपते रहो। जय हो राधे श्याम महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके चरणों के दर्शन है गए। 2 दिन आते घूम रहे कि कैसे महाराज जी के चरणों के अरे दर्शन ये में। बड़ा सुंदर बात है, का काम है, कोई बड़ा काम नहीं है।